रात के करीब 2 बजे का समय था। दिल्ली के एक पुराने सरकारी दफ्तर की तीसरी मंजिल पर अचानक एक कमरे की लाइट जलती है। कमरे के अंदर एक अधिकारी अकेला बैठा है। सामने मेज पर फाइलों का ढेर पड़ा है और उन फाइलों के ऊपर एक नाम बार बार दिखाई दे रहा है, इन्वेस्टर्स रिफंड केस। वो अधिकारी धीरे धीरे एक फाइल खोलता है। अंदर लाखों लोगों के नाम, रकम और अधूरे रिकॉर्ड। अचानक उसकी नजर एक आंकड़े पर टिक जाती है, 24,000 करोड़ रुपए। वो कुछ पल के लिए सन्न रह जाता है। इतनी बड़ी रकम, इतने लोग, और फिर भी देश के ज्यादातर लोगों को इस पूरे मामले की सच्चाई आज तक पूरी तरह नहीं पता। यही है उस कहानी की शुरुआत। भारत के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय निवेश घोटालों में से एक की ये कहानी है, एक ऐसे सिस्टम की जहां आम लोगों ने अपने सपनों की कमाई लगाई और बदले में मिला सिर्फ इंतजार। ये कहानी है भरोसे की और उस भरोसे के टूटने की। भारत में निवेश योजनाओं का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन 2000 के दशक की शुरुआत में एक कंपनी ने आम लोगों के बीच ऐसी पकड़ बना ली जैसी शायद ही किसी और ने बनाई हो। उस कंपनी का नाम था सहारा इंडिया परिवार। गांव-गांव में एजेंट, छोटे शहरों में ऑफिस और एक ही वादा, आपका पैसा सुरक्षित है और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। भारत के करोड़ों लोग, खासतौर पर मध्यम और निम्न वर्ग के, जिनके पास बैंकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं थी, उन्होंने इस कंपनी पर भरोसा किया। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा कर रहा था, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो कोई अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए। छोटे छोटे निवेश, 1,000, 5,000, 10,000, लेकिन जब ये करोड़ों लोगों से इकट्ठा हुए तो ये रकम बन गई हजारों करोड़ रुपए। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लोगों को रसीदें मिलती थी, एजेंट समय पर संपर्क करते थे और कंपनी का नाम हर जगह दिखाई देता था, टीवी पर, अखबारों में और बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप में। कंपनी इतनी बड़ी लग रही थी कि किसी को शक करने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे कुछ सवाल उठने लगे, इतना पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है? क्या ये निवेश योजनाएं पूरी तरह वैध है या सिर्फ कागजों पर चल रही हैं? 2010 के आसपास भारत की मार्केट रेगुलेटर संस्था सेबी की नजर इस पूरे मामले पर पड़ी। सेबी ने जांच शुरू की और जैसे जैसे फाइलें खुलती गईं, वैसे वैसे एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आने लगी। कंपनी ने लाखों निवेशकों से पैसा जुटाया था, लेकिन उसके पास उन सभी निवेशकों का सही और पूरा रिकॉर्ड ही नहीं था। कई नाम अधूरे थे, कई पते गलत थे और कई निवेशक ऐसे थे जिनका अस्तित्व ही साबित नहीं हो पा रहा था। यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अगर निवेशकों का सही रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर पैसा किसका है, और अगर पैसा है तो वो कहाँ है? जांच आगे बढ़ी और SEBI ने आदेश दिया कि कंपनी निवेशकों का पैसा वापस करे। राशि तय हुई करीब 24,000 करोड़ रुपए। ये सुनते ही पूरे देश में हलचल मच गई। इतनी बड़ी रकम, इतने सारे लोग। लेकिन असली समस्या अब शुरू हुई, पैसा वापस कैसे होगा? कंपनी ने दावा किया कि उसने पैसा पहले ही निवेशकों को लौटा दिया है, लेकिन जब सबूत मांगे गए तो स्पष्ट और ठोस प्रमाण सामने नहीं आ पाए। मामला अब सिर्फ एक कंपनी का नहीं रहा, ये मामला बन गया देश के करोड़ों निवेशकों के भविष्य का। ये केस पहुंचा देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ आदेश दिया, पैसा जमा करो और निवेशकों को वापस किया जाए। लेकिन यहीं से कहानी और उलझती चली गई। पैसा पूरी तरह जमा नहीं हुआ, प्रक्रिया धीमी होती गई और लाखों लोग अपने ही पैसे के लिए इंतजार करते रह गए। कल्पना कीजिए, आपने सालों तक मेहनत की, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया और फिर एक दिन आपको पता चले कि आपका पैसा फंसा हुआ है, न वापस मिल रहा है, न उसका कोई स्पष्ट जवाब है। ऐसे लाखों लोग थे। कुछ ने अपने सपने अधूरे छोड़ दिए, कुछ ने कर्ज लिया और कुछ आज भी इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। जब निवेशकों को पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो बहुत कम लोग ही सामने आए। ये बात और भी रहस्यमय बन गई। अगर करोड़ों लोग निवेशक थे तो फिर पैसा लेने इतने कम लोग क्यों आए? इस सवाल का जवाब आज तक पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड ही सही नहीं थे, कुछ कहते हैं कि लोगों को प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी और कुछ मानते हैं कि ये पूरा सिस्टम ही इतना जटिल था कि आम आदमी उसमें फंस कर रह गया। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब पैसा और भरोसा एक साथ जुड़े होते हैं तो जरा सी गलती भी बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। आज भी ये मामला पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। फाइलें अभी भी चल रही हैं, जांच अभी भी जारी है और लाखों लोग आज भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये एक ऐसी सच्चाई है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने पैसे को कहां और कैसे निवेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्या हम सिर्फ नाम और भरोसे पर निवेश कर रहे हैं या सही जानकारी के आधार पर? उस रात दिल्ली के उस दफ्तर में बैठा अधिकारी आज भी शायद वही सोच रहा होगा कि आखिर इतने बड़े सिस्टम में कहां गलती हुई और क्या कभी हर निवेशक को उसका हक मिल पाएगा? ये कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसका असर आज भी जारी है और शायद जब तक हर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता तब तक ये भारत की सबसे रहस्यमय वित्तीय कहानियों में से एक बनी रहेगी।